सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी लगी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से। लेकिन एक बढ़िया सा धाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए हमें सिंपल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और इन 3 चीज़ों में हम यूज करेंगे CCP कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, दूसरा हम यूज करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा हम यूज करने वाले हैं सप्लाई और डिमांड SD। इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हम निफ्टी के आगे का प्रेडिक्शन, आगे का एनालिसिस कर पाएंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि अब आगे मार्केट कौन सा पैटर्न बना सकती है। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को जो बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि 22,800 का लेवल आपको नोट करना है। इस लेवल के नीचे अगर जाती है तो 22,400 का अगला सपोर्ट लेवल बैठेगा। तो क्या मार्केट में ये लेवल काम करके गए हैं डाउन साइड की तरफ है? तो देखते हैं। 22,800 का लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ है, अगला लेवल यहाँ पर बैठा हुआ है 22,400 तक का। तो मार्केट ने इतना मोमेंटम दिया ही नहीं, जस्ट ओनली 60 पॉइंट नीचे की तरफ दिए और वापस से अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। तो इस चीज़ को आप ये कह सकते हो कि कल जो हमने एनालिसिस किया था वो थोड़ा गलत साबित हो गया। ठीक है, कल वीडियो के अंदर मैंने इतना बोला था कि जैसे ही लो लेवल को काटेगी फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी जो कि पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और आप खुद देखो, ये रही वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्पिनिंग टॉप टाइप के साथ में एक बुलिश मारू बोजो टाइप की कैंडल है जो कि पॉजिटिविटी की तरफ इशारा देती है। अगर अब भी आपको समझ में ना आए तो बैंक निफ्टी को एक बार चेक करो। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हैमर के साथ में बुलिश मारू, हैंगिंग मैन के साथ में बुलिश मारू बोजो बनी हुई है। इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप की कैंडल को हम बोलते हैं जब भी ये दो पेयर बन जाए, पेयर का मतलब है कि एक हैंगिंग मैन दूसरा बुलिश मारू बोजो टाइप की कैंडल बन जाए तो ये मार्केट को ऊपर उठा देती है। अब यहाँ पर दो दो एविडेंस है। एक तो ये है कि ये बन रहा है जो कि मार्केट को पॉजिटिव कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर सपोर्ट जोन एरिया भी है और इसी सपोर्ट जोन एरिया के अंडर में बना हुआ है, तो इसीलिए इसने मार्केट को उठा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। ये तो मैंने बहुत बार आपको समझा रखा है कि हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारू बोजू आ जाए तो हाईली चांस है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में निकले। ठीक, तो कल का एनालिसिस आप ये बोल सकते हो कि गलत है, और अगर इस चीज़ को आपने नोटिस किया है तो आज आपने ऊपर की तरफ ट्रेड जरूर बनाई होगी। ओके, अब बात करते हैं कि आगे के पैटर्न कौन से बना सकती है निफ्टी। वापस चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, आज के दिन एक हैमर जैसी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रीन रंग की हैमर। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 22,959 के लेवल पर धाकड़ पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। क्या मार्केट में तेजी लौटने वाली है? तो ये कैंडल तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ इशारा देती है, लेकिन एक चीज़ है जो अटका के रखी हुई है, अभी भी डाउन साइड की तरफ है। वो क्या है? वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर एक गैप बचा हुआ है। वैसे तो बैंक निफ्टी के अंदर 2 गैप थे, एक तो ये वाला था जो कि बाजार ने क्लियर कर दिया, दूसरा ये वाला बैठा हुआ है। तो इसके नज़दीक आई जरूर है, लेकिन बट ये कवर नहीं हो पाया अभी भी। यहाँ पर भी हैमर कैंडल बनी हुई है, पॉजिटिविटी की तरफ इशारा देती है, लेकिन ये भी कवर होना चाहिए। उसके बाद अगर पॉजिटिव जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अपसाइड मोमेंटम की तरफ रैली हमें देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम जस्ट ये नोट कर सकते हैं कि यही लेवल फिर से बैठेगा हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह। वैसे तो मैंने ये सपोर्ट जोन एरिया बता दिया था आप सभी को। ये देखो, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ना मैंने, ये बॉक्स, इसी बॉक्स से ये वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल और बना देती है, तो ये पैटर्न किसका हो जाएगा? ये पैटर्न हो जाएगा मॉर्निंग स्टार का। और मॉर्निंग स्टार क्या करता है? मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है। अगर कल के दिन अगर नेगेटिव कैंडल बन गई तो फिर थोड़ा सा डाउनफॉलिंग हमें फिर से देखने को मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, एक कैंडल की, जैसे कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था क्लियर करके। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। मैंने क्या बोला था कि बॉटम जोन पर मार्केट चल रही है, डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, बाहर में निकल चुकी है, वापस नीचे आ गई है। तो इस लेवल पर मुझे पॉजिटिव कैंडल चाहिए। ठीक है, कोई पॉजिटिव पैटर्न चाहिए, तभी बाजार के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी।
क्या इस डाउनवर्ड की डायरेक्शन में गिरते समय निफ्टी के अंदर क्या पॉजिटिव कैंडल बनी? बिल्कुल नहीं बनी। आप देख सकते हो रीटेस्टिंग लगभग लगभग यहाँ पर बैठी हुई है, तो बिल्कुल भी नहीं बनी, बाजार फिर से नीचे गिर गए हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल को फेल कर दिया, यहाँ पर गैप छोड़ा था। आप खुद देखो, जब भी बाजार गैप छोड़ देता है तो क्या वो गैप को फिल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और बिल्कुल किया भी इसने। अगर यही कैंडल थोड़ी सी और नीचे बन जाती, पूरे गैप को फिल कर देती, तो मॉर्निंग स्टार फिर पॉजिटिविटी की तरफ संकेत है। बट ऐसा हुआ नहीं, एक गैप छोड़ रखा था, उसको फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें चाहिए एक और पॉजिटिव कैंडल जो कि हमारे लिए एक मॉर्निंग स्टार की तरह काम करें, फिर हम यहाँ से पॉजिटिविटी की तरफ रुख कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इन सब कैंडल को मिला दूँ, आप खुद सोचो, अगर इन सारी कैंडल को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने? हमारे सामने निकल के आएगी एक लाल रंग की बीरिश कैंडल, बहुत बड़ी बीरिश कैंडल निकल के आएगी इस प्रकार की। ठीक है, और जब भी बिग बार बीरिश कैंडल बन जाए मार्केट के अंदर, तो मार्केट रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक जाती है, देन फिर 100% एरिया को कवर करती है, लेकिन 50% एरिया तक वो रिट्रेसमेंट जरूर करती है। तो सिंपल लॉजिक है कि इस डाउनफॉलिंग का लगभग लगभग 50% एरिया यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करे, तब भी ऊपर की तरफ का मोमेंटम बैठा है। ठीक है, तो ये चीज़ एक कैंडल की क्लोजिंग पर निर्धारित होगा, तभी ये तीन पैटर्न, तीनों कैंडल्स को मिलाने के बाद एक मॉर्निंग स्टार बनेगा। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। और फिर से अगर ये लेवल, ये हैमर फेल हो जाता है डाउन साइड में 22,800 से, ये एक बॉक्स सा बना हुआ है यहाँ पर, इस लेवल को फिर से तोड़ देती है डाउन साइड की तरफ, तो फिर से अभी आप समझ सकते हो कि अभी भी डाउन फॉलिंग है मार्केट के अंदर, अभी भी नेगेटिविटी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। और थोड़ा सा इसके पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखें ना, पूरा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आ गया पूरा स्ट्रक्चर। अरे यार, ये ऐसा था यहाँ पर। अब आप खुद देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है निफ्टी के अंदर, ये कुछ ऐसे करके ट्रिंगल से पैटर्न के अंदर है। यहाँ से अपवार्ड डायरेक्शन में गई, फिर नीचे गिर गई, इसी लेवल से फिर से उठ गई, फिर नीचे गिर गई, इसी लेवल से फिर उठ गई, फिर नीचे गिर गई। यानी कि अभी भी ट्रायंगल से पैटर्न के अंदर ये चल रही है। और जब तक किसी एक साइड ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉपर तेजी नहीं आएगी। अगर मान के चलो कि ऊपर की तरफ ट्रायंगल शेप से बाहर निकल जाती है, तो पैटर्न कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिखाई देगा। समझ रहे हो? कुछ ऐसा, पहले ऊपर जाए, देन फिर नीचे, फिर अगेंस्ट मोमेंटम में। और डाउन साइड की तरफ क्रॉस हो गया तो ऐसे करके ऐसे फिर से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम में, ऊपर की तरफ उल्टा एन है, नीचे की तरफ उल्टा एन टाइप का पैटर्न है। लेकिन इस ट्रायंगल से पैटर्न से बाहर निकले इंट्राडे बेसिस पर, तभी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये बातें मैं कई दिनों से चिल्ला चिल्ला कर आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक छोटा सा यहाँ पर अपने पास क्या था, ट्रायंगल शेप पैटर्न। ये रहा एक छोटा सा ट्रायंगल शेप पैटर्न। तो पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में चली गई ना, बन गया एक एन टाइप का पैटर्न। तो यही है वो पैटर्न। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर ये डाउन साइड की डायरेक्शन में आती है, इस लेवल, ये ट्रायंगल शेप पैटर्न है, ठीक है, और अगर ये लेवल को तोड़ देती, फिर से नीचे गिर जाती है, तो ये जो सप्लाई आई है ये डबल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बुलिश मारूबोजू, सॉरी, हैंगिंग मैन के साथ में एक, नहीं नहीं नहीं, कौन सी है, स्पिनिंग टॉप है ये, हाँ बिल्कुल, एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है, और उसके बाद बुलिश मारूबोजू टाइप की कैंडल आई हुई है, देन जो कि मार्केट को ऊपर उठा गई। अब यहाँ पर भी एक ऐसा कुछ करके पैटर्न डिजाइन हो रहा है हमारे सामने, तो देखते हैं कि क्या मोमेंटम रहेगा इसका भी। ठीक है, ट्रायंगल शेप पैटर्न है, तो इसका पैटर्न भी वहीं बैठ रहा है, जैसे कि ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो एक ट्रायंगल शेप पैटर्न हुआ, नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई। तो ऊपर की तरफ अगर पहला मूव आता है तो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, डाउन साइड की तरफ पहला मूव आता है तो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। समझ रहे हो? तो अब कितना मोमेंटम यूपर की तरफ आ सकता है, ये चीज़ हम नोटिस करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ। तो ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम आएगा तो सारी डिमांड हमें यूज करनी पड़ेगी।
और वो डिमांड कितनी है मेजरमेंट करते हैं। चलो अब हम सप्लाई डिमांड का यूज कर रहे हैं। ये वाली टोटल डिमांड हो गई एक तो हमारे पास, और दूसरी डिमांड रहेगी ये वाली। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेड लाइन लेता हूँ। कितनी लेंथ की है ये ट्रेड लाइन? ये इतनी लेंथ की ट्रेड लाइन है। तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ। अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है तो इसी के अंडर में, जैसे कि अगर ऐसे करके एक पैटर्न बना हुआ है तो ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम आता है तो कुछ ऐसे करके ये ऐसा पैटर्न बन सकता है। तो हाल फिलहाल 23,150 का ऊपर की तरफ का टारगेट बैठा हुआ है। तो इस लेवल को आप नोट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल शेप पैटर्न। ठीक है, समझ रहे हो? ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम आता है तो पहला मूव तो उसके अंदर देखो फेक होगा, जैसे कि पहला मूव थोड़ा छोटा सा फेक, फिर वापस थोड़ी सी डाउन साइड में, फिर अप साइड मोमेंटम में। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ आया तो जाएगी वो ऊपर की तरफ, लेकिन थोड़ा मोटा पुल बैक ले सकती है डाउन साइड की तरफ, देन अगेन अप साइड मोमेंटम में। और अगर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आता है, पहला मूव डाउन साइड की तरफ फेक आता है, तो वही बात है कि ऐसे करके फिर ऐसे गिर जाएगी। इसके लिए हमें फिर सप्लाई को देखना पड़ेगा कितनी सप्लाई है टोटल। ये सप्लाई मैं यहाँ पर यूज करूँगा। ठीक है, वो निकलने के बाद होगा जब डाउन साइड की तरफ निकलेगी, पहला मूव देगी। उसके बाद ये वाली सप्लाई हमें ऐड करनी पड़ेगी, ये और कितनी नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो ये पहला मूव डाउन साइड की तरफ फेक, फिर वापस डाउन साइड की तरफ गिर जाएगी। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करेगी और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी तो ऊपर की तरफ ये लेवल मैंने आपको लगा के बता दिया है। ठीक है, इसके एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बैठा हुआ है। तो दो दो एविडेंस हो गए हमारे पास कि अगर ये इस लेवल से ऊपर निकलती है, लगभग लगभग इस लेवल से ऊपर निकलती है, दिस इज ए फेयर वैल्यू गैप। ये एक फेयर वैल्यू गैप है और ये सप्लाई डिमांड का मैंने यूज करके यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किया है। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। इस लेवल के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कि कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पर आ जाए तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम रहेगा। फिर फर्स्ट टारगेट आप देख सकते हो कितना है, 150 से लेकर के 250 तक का बैठा हुआ है, और 250 के बाद में अगला 400 का बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये लेवल थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये अभी के समय एक फेयर वैल्यू गैप ये भी बैठा हुआ है। तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद आप सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, दो दो फेयर वैल्यू गैप है, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। पहले मैंने जो एनालिसिस किया वो 1 डे के टाइम फ्रेम में था, अब जो एनालिसिस किया वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ये मोमेंटम है और डाउन साइड की तरफ पहला मोमेंटम आता है। तो देखना पड़ेगा क्योंकि हाल फिलहाल जो ये बड़ा बॉक्स है ना, ये वाला जो बॉक्स मैंने लगा के आपको दिया हुआ है, ये है सपोर्ट जोन एरिया। सपोर्ट जोन एरिया SZA। इसके नीचे अगर कोई कैंडल निकलती है, अब यहाँ पर कोई कैंडल नहीं निकली, अगर इसके नीचे वापस से निकलती है कोई नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिविटी की तरफ इशारा करे कोई कैंडल। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल कोई और स्ट्रैटर्जी नहीं है इसके अंदर। अब जैसे कि मैंने ये मेजरमेंट किया था आप सभी के लिए कि कितनी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये देखो खुद डिमांड आई हुई है इतनी सारी। ये यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं इस चीज़ को। ये है सारी की सारी डिमांड, जैसे कि ये डिमांड मैंने यहाँ से उठाई, ये वाली टोटल डिमांड उठा करके मैंने यहाँ पर सेट की, और फिर ये वाली डिमांड मैंने यहाँ से उठा ली, और फिर जो लास्ट वाली डिमांड थी ये सारी डिमांड मैंने ऐड ऑन करके यहाँ पर लगा दी। और देखो पहला मूव फेक, फिर रिवर्स, फिर वापस मोमेंटम की डायरेक्शन में, और वो गई कहाँ तक है, वो इसी लेवल तक ही गई है।
क्योंकि ऐड ऑन कर दी ना मैंने सारी डिमांड को, तो इसी लेवल पर फिर वो वापस रिवर्स मार गई। तो 2-2 3-3 चांस हैं ऊपर की तरफ ट्रेड, फिर लेवल पर पहुंचने के बाद डाउन साइड की तरफ ट्रेड। तो वही सिचुएशन अब फिर से पैदा हो रही है यहाँ पर। आप खुद देखो कि ये भी एक ट्रायंगल शेप टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन कर रही है कुछ ऐसे करके। ठीक है, समझ रहे हो? रिजेक्शन आया यहाँ से, रिजेक्शन आया यहाँ से, तो ये ट्रायंगल शेप पैटर्न बना या नहीं बना? पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर भी देखो हैमर के हैंगिंग मैन के साथ पुलिस मारो वो जो है, ठीक है, तो कितना बढ़िया मोमेंटम आया हुआ, सोचने वाली बात है, कितना बढ़िया मोमेंटम हमें देती है ये। इसके अलावा ये एक हैंगिंग मैन है, बट इसके साथ में पुलिस मारो वो जो होनी चाहिए थी, इन्वर्टेड हैमर आई हुई है। ये एक मॉर्निंग स्टार है, ये फिर एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप की कैंडल है, ये एक मॉर्निंग स्टार है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर ट्रेड लाइन की मैं अगर बात करूँ तो ये इस लेवल को आप नोट कर सकते हो। अगर ये इस जोन को तोड़ देती है, यहाँ पर मैंने किस लाइन को कनेक्ट किया है, मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पर, अरे यार ये क्या हो गया, ये और ये, ठीक है। कुछ इस टाइप की कैंडल्स का ये यहाँ पर मैंने अटैचमेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है ना सारी की सारी आप खुद देखो, एक तो बुलिश इंगल्फिंग ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी यहाँ पर 3 कैंडल को मिला देंगे तो इसको मानो चाहे ना मानो, बट ये 3 कैंडल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम यहाँ पर एज स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। कितने पॉइंट आप खुद नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो यही मोमेंटम है। कुछ समझ में आया या नहीं आया मेरे को कमेंट करके बता देना। कल वाला एनालिसिस तो थोड़ा कच्चा पक्का था, क्योंकि देखो प्रॉपर डिमांड का यूज किया, सप्लाई का यूज किया, और यहाँ पर प्रॉपर उसने अच्छे तरीके से यूज किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ट्रायंगल से पैटर्न से बाहर निकली नीचे की तरफ मोमेंटम, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम की तरफ चली गई। मैंने सोचा कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो डबल कर सकती है यहाँ पर, ठीक है, बट इसने पॉजिटिव कैंडल निकाल दी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये एनालिसिस किया है, अब देखते हैं कल के दिन ये एनालिसिस किस हिसाब से अपना काम करेगा या नहीं करेगा। दोनों साइड की डुअल डायरेक्शन होती है ट्रायंगल शेप पैटर्न। ओके, नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा तो पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस डाउन साइड की तरफ। ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा तो पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ, देन फिर डाउन साइड की तरफ। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, खुद से एनालिसिस करने की कोशिश की है, और अपना एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कल के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी दोस्त ने, जिस भी व्यक्ति विशेष ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।